जय हिंद दोस्तों। कल 26 जनवरी जब सभी देशवासी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी टाइम में एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर शिप में जिसमें 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी सवार थे, उसके ऊपर अटैक होता है। और ये अटैक पहले की तरह छोटा अटैक नहीं, ये कुछ बड़ा अटैक है। और ये बेसिकली जो अटैक हुआ है, ये हौथीज की तरफ किया गया है, जो यमन बैक्ड हौथीज कहते हैं, उनके तरफ से इस शिप पर अटैक हुआ है। कहां पर? गल्फ ऑफ एडन, जहां पर रेड सी बेसिकली क्रॉस करती है, जहां इसके रिगार्डिंग हमने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन बार बार मल्टीपल्स अटैक इस तरीके से हो रहे हैं, जैसे कि आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि मर्चेंट शिप 22 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय मिसाइल। और ये जो शिप है बेसिकली ये MV मर्लिन लुवांडा। और अटैक के जस्ट बाद यहाँ पर SOS रिस्पॉन्ड की जाती है, यानी कि सेव आवर शिप। और इसी के रिस्पॉन्ड में यहाँ पर INS विक्रमा जो विशाखापट्टनम है, इसको भेजा जाता है गल्फ ऑफ एडन में। तो ये पूरी कहानी है क्या, इसको समझेंगे। और बेसिकली आपको बता दें कि नेवी स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात को बेसिकली ये ट्वीट करते हुए और कुछ इमेजेस शेयर करते हुए बताया कि ये जो अटैक था पहले से बड़ा अटैक था। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये निकल के आती कि इस अटैक में किसी की जान नहीं गई। ये एक अच्छी खबर निकल के आती है। एक्चुअली हुआ क्या, इसको समझते शुरुआत से। देखिए, एक MV मर्लिन लुवांडा, उस शिप में बेसिकली 22 इंडियंस थे, एक आपके बांग्लादेशी थे। 26 जनवरी को ब्रिटिश ऑयल टैंकर्स जो था बेसिकली ये निकलता है और इसके ऊपर हौथीज के ड्रोन अटैक यहाँ पर होते हैं। और ये ड्रोन अटैक इस तरीके से होता है कि शिप में आग भी लग जाती है, जैसे कि आपने इमेज में देखा। और INS विशाखापट्टनम को वहां पर भेजा जाता है, डिप्लॉय किया जाता है गल्फ ऑफ एडन में। जब डिस्ट्रेस कॉल आता है वहां से शिप में से बेसिकली मर्लिन लुवांडा की शिप से, उसके बाद में क्विक एक्शन लेते हुए यहाँ पर INS विशाखापट्टनम डिप्लॉय किया जाता है। ये रहा INS विशाखापट्टनम, जो बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं एक बात कि ये जो अटैक बेसिकली हुआ, उसका कंफर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स भी करता है कि यस, कि हौथीज का स्ट्राइक के बाद MV मर्लिन लुवांडा है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि US सेंट्रल कमांड की तरफ से हौथीज स्ट्राइक MV मर्लिन लुवांडा ऑपरेटिंग इन द गल्फ। और ये जो टाइमिंग, सना टाइमिंग के अकॉर्डिंग 7:45 यानी कल के शाम वाले टाइम में कह सकते हैं, कुछ आगे पीछे ये वहां पर अटैक देखा गया। लेकिन सवाल निकलता है कि इन सब के बीच में ना UK का रिएक्शन सबसे पहले आता है, यूनाइटेड किंगडम का। और इन सबको देखते हुए यहाँ पर ये कहा गया कि जो गल्फ ऑफ एडन में जो अटैक हुआ है, इसको ब्रिटेन और ब्रिटेन के जो अलाइज कंट्रीज हैं, ये बेसिकली इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। और इस रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोग इस को राइट टू रिजर्व रख रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था ईरान की साइड से, और पाकिस्तान ने ये कहा था कि रिस्पॉन्ड तो करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्ड करने का जो टाइमिंग है वो हमारा होगा और इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। और अगले दिन ही आपका ये अटैक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर रिजर्व में रखा गया, क्योंकि इसके पहले भी US और US के अलाइज ने यहाँ पर हौथीज के ग्रुप में अटैक किए थे, और जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स मिसाइल्स को मार गिराए थे। UK ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर कोई अटैक होता है कमर्शियल शिप में, तो ये बेसिकली कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और हाल ही में हमने देखा है कि यहाँ पर इंडिया के शिप में मल्टीपल्स अटैक हुए हैं। जो गल्फ ऑफ एडन है, ये वाला पोर्शन यमन यहाँ पर है, हौथीज के इलाका यहाँ पर है, हौथीज जो सना है बेसिकली यहाँ पर है। और यहाँ से अटैक करते हैं रेड सी में। रेड सी में इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हौथीज जो है बेसिकली ये टारगेट करते हैं उस शिप पर जिसका संबंध इजराइल से है। क्योंकि ये साफ साफ नवंबर में जब ये अटैक करना स्टार्ट किए, तो ये क्लियरली ये कहा कि मेरा जो टारगेट है वो बेसिकली इजराइल बाउंड शिप होगा। और इसके बाद में इंडियन शिप के ऊपर भी मल्टीपल्स अटैक हुए हैं। और इसके बाद में US ने भी अपनी साइड से ये कहा है कि हौथीज को बेसिकली, आपको बता दें कि हौथीज ग्रुप 2021 में, या इसके पहले हम कह सकते हैं कि इसके पहले ये एक टेररिस्ट ग्रुप था। लेकिन ये उस टाइम की हम बात करें जब जिस टाइम में कह सकते हैं कि जब ट्रंप का जो टेनियर था वो लास्ट पीरियड में था, उस टाइम में। लेकिन जैसे ही बाइडेन आते हैं, बाइडेन आने के बाद में 2021 के का ही टाइम होता है जिस टाइम में हौथीज ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप से हटा दिया जाता है, विथड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात उठ रही है कि US की तरफ से कि हौथीज ग्रुप इस तरीके से आज के टाइम में अपनी एक्टिविटीज रेड सी में देखी जा रही है, तो इसको लेकर यहाँ पर फिर से इसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने की डिमांड उठ रही है। लेकिन इंडिया के ऊपर ये फर्स्ट अटैक नहीं है। रिसेंटली बात करें, पिछले मंथ की हम बात करें, 24 तारीख, एक मंथ करीब करीब हुआ है, उस टाइम में भी ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें 25 भारतीय सवार थे, यानी कि MV कैम प्लूटो जो था उसके ऊपर अटैक हुआ था। इवन की 18 जनवरी की हम बात करें, जिस टाइम में इंडियन क्रू मेंबर जो थे जिस मर्चेंट वेसल में, उसमें भी अटैक हुआ था गल्फ ऑफ एडन में। और इसके बाद में एक डिस्ट्रेस कॉल की जाती है, रिसीव की जाती है, और यहाँ से INS विशाखापट्टनम फिर से डिप्लॉय किया जाता है गल्फ ऑफ एडन में। और मल्टीपल्स अटैक की बात करें तो
एमवी साई बाबा की बात करें या फिर गैलेक्सी रीडर जो पहला सबसे पहला अटैक हुआ था गैलेक्सी रीडर में, तो ये मल्टीपल्स अटैक हुए और आपको बता दें कि इंडिया के उस लोकेशन में भी अटैक हुआ जहां अरेबियन सी में आप कह सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके जस्ट नजदीक है, यानी 300 समथिंग कुछ माइल के आसपास में था आई थिंक, अगर गलत ना हो तो यहाँ बेसिकली अटैक देखा गया था। और ये अटैक जो था ये आज तक भी सस्पेंस बना हुआ है कि इस पे किसका ऊपर कौन अटैक किया। इसको लेकर भी यहाँ पर इंडिया ने ईरान अभी रिसेंटली जयशंकर ईरान की यात्रा की है और यहाँ पर ही बोला गया खासकर हौथीस को लेकर जो शिप पे अटैक हो रहा है, ईरान की साइड से भी ये जवाब आया कि हौथीस का कंट्रोल है हमारे पास में, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि किसके ऊपर अटैक करना है किसके ऊपर अटैक नहीं करना है ये थोड़ा बिगड़ सा गया है। लेकिन हौथीस ने अपने साइड से क्या कहा, देखिए हौथीस के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने ये मेंशन किया कि जो नेवल फोर्स जो उसका हौथीस का है वो बेसिकली एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जो एक ऑयल टैंकर था और ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ऑयल टैंकर था और ये रियलिटी है। एमवी मर्लिन लुआंडा जो है और ये सोच करके किए कि ये बेसिकली यूएसएस कार्नी एक शिप है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये कुछ समझ के इन्होंने यहाँ पर अटैक किया, लेकिन जो अटैक हुआ ये ब्रिटिश शिप में था जिसमें 21 भारतीय थे, 22 भारतीय एक बांग्लादेशी थे और ये लोग को भी नहीं पता कि किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो ये बस टारगेट कर रहे हैं कि फ्लैग किस चीज का, अगर फ्लैग यूएसए का है ब्रिटेन का है, क्योंकि यूएस ब्रिटेन का मतलब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पता नहीं चलता है। अगर इंडियन होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन यूएस यूके का फ्लैग देख के ये लोग अटैक कर देते हैं, उसमें ये नहीं सोचते कि ये जो शिप में उसमें भारतीय सवार है या नहीं है। सो अगर हम बात करें रिसेंटली इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए, देखिए रिसेंटली हम बात करें तो आपको बताना चाहते हैं जिस तरह तरीके से अटैक हुआ है, इंडिया अभी तक 10 वॉरशिप्स जो है ना बेसिकली गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय कर चुका है खासकर सर्वेलियंस के लिए। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर खासकर आप देख पाएंगे सोमालिया वाले रीजन में, यहाँ पर भी जब सोमालिया के जो पायरेट्स थे जब यहाँ पर शिप के ऊपर को कैप्चर कर लिए थे तो कैप्चर करने के बाद में इंडिया की तरफ से शिप को भेजा गया और यहाँ से पायरेट्स के चंगुल से छुड़ाया गया। ये भी चीजें घटना हमें देखने को मिली। और आज की हम बात करें ना तो हौथीस के खासकर जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं ना, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो दूरी है 2000 किलोमीटर है और पूरा जो ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का 12% वर्ल्ड का ट्रेड इसी रूट से होता है। लेकिन आज के टाइम में ना ये रूट है ना वो बदल सा गया है, ये रूट हम लोग केप ऑफ गुड होप की तरफ से हम लोग यहाँ से इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, जो बेसिकली कह सकते हैं कि ये जहां एक शिप को 25.5 दिन लगते हैं वही आपका 34 डेज लग रहे हैं, जिसके कारण जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं। इवन की पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से भी सभी जितनी सारी कमोडिटीज है इसेंशियल चीजें होती है वो जुड़ी होती है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। और क्योंकि रिसेंटली अभी अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया था जिसमें बेसिकली वो सर्विलियंस करते हैं रेड सी में, लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हौथीस के ऊपर अटैक हुआ और ये कहा गया इसका रिस्पांस बेसिकली हौथीस के ऊपर ये रिस्पांस जो था, ये जिस तरीके से मल्टीपल अटैक किए जा रहे थे यूएस के शिप के ऊपर बाकी अदर शिप्स के ऊपर, इसके रिस्पांस में किया गया था। इसके बावजूद भी यहाँ हौथीस समझ नहीं रहे। लेकिन अभी रिसेंटली आपको बता दें कि आज एक हम वीडियो अपलोड किए आईसीजे के जजमेंट को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट को लेकर, जहां पर यह कहा गया कि इजराइल जितना जल्दी हो सके 1 मंथ का टाइम दिया गया और अब जो जीनोसाइड चल रहा है उसको प्रिवेंट करे, उसे रोकने की बात नहीं की गई है। और ये जो केस फाइल किया गया था आईसीजे में ये साउथ अफ्रीका ने किया था। तो मेरा ये मानना है कि हौथीस के खिलाफ में आईसीजे में क्या कोई केस फाइल हो सकता है जिस तरीके से, क्योंकि इसके अटैक से पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड डिस्टर्ब, पूरे वर्ल्ड का शिप डिस्टर्ब है। तो इस पे आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।